ये कहानी अलौकिक शक्तियों वाले कई बच्चों की है जो अपने आप पर काबू नहीं पा पाते और एक करामाती स्कूल में दाखिला लेते हैं। कहानी की शुरुआत में हम नोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं। वह अपनी बेस्ट फ्रेंड रैना को अपनी मैजिकल पावर के बारे में बता रही थी। वो एक बिल्ली में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है मगर अपने मैजिक पर कंट्रोल नहीं कर पाती और मिक्स ब्रीड एनिमल बन जाती है। दोनों पिछले 6 सालों से कल वाले दिन का इंतजार कर रहे थे क्योंकि कल वे सेज एकेडमी में दाखिला लेंगे। वहाँ उनकी तरह मैजिक करने वाले और भी बच्चे होंगे और वे अपनी शक्तियों पर कंट्रोल करना सीखेंगे। अगले दिन नोरी रैना के साथ सेज एकेडमी के स्टेशन पर चली जाती है। वहाँ उनके जैसे कई और मैजिकल किड्स भी आए थे। नोरी का डैड अगस्तस उसे हौसला देता है, तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए। भले ही तुम्हारी मदर का मैजिक अच्छा था लेकिन पहली बार एकेडमी ज्वाइन करते समय वो भी घबराई थी। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम सब संभाल लोगी। नोरी इससे खुश हो जाती है। सभी बच्चे सेज एकेडमी की बस का इंतजार कर रहे थे मगर कोई बस नहीं आती। तभी एकेडमी का वर्कर बर्ड उन्हें लेने आता है। सभी बच्चे अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलकर बर्ड के साथ जंगल की ओर चले जाते हैं। रास्ते में नोरी एंड्रेस से बात करने की कोशिश करती है पर एंड्रेस उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। कुछ समय बाद वे सब एक रूट गेट के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही बर्ड रूट गेट के अंदर जाता है वो वहां से गायब हो जाता है। सारे बच्चे डर जाते हैं। रैना भी काफी घबराई हुई थी। नोरी उसे कहती है, मैं जानती हूँ कि शुरुआत में ये सब चीजें हमारे लिए अजीब और डरावनी लगेंगी लेकिन तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अगर हम साथ हैं तो किसी भी परेशानी को पार कर सकते हैं। ये कहकर वो रूट गेट के अंदर चली जाती है। बाकी बच्चे भी उनके पीछे एकेडमी में आते हैं। वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने मैजिक का इस्तेमाल कर रहे थे। यह देखकर नोरी और बाकी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सेज एकेडमी की हेडमास्टर मिस नाइट स्लिंगर बताती हैं, तुम सबको मैजिकल टैलेंट गिफ्ट में मिला है और उसका सही इस्तेमाल सीखने के लिए तुम सेज एकेडमी में आए हो। इसीलिए तुम्हें एकेडमी के सेज वे को फॉलो करना होगा। सेज एकेडमी में स्टूडेंट्स की मैजिक क्षमता के हिसाब से 5 डिविजन्स बनाए गए हैं। पहला फजीज जो एनिमल्स से बात कर सकते हैं। दूसरा फ्लिकर्स जो अपने हाथों से किसी चीज को अपनी तरफ खींच सकते हैं। तीसरा फ्लेयर्स जो फायर पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। चौथा फ्लायर्स जो हवा में उड़ सकते हैं। 5वां फ्लक्सर्स जो अपनी मर्जी से किसी भी एनिमल में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम सबको पता चल गया होगा कि तुम्हारा मैजिक किस डिवीजन में आता है लेकिन उससे पहले तुम सबको प्लेसमेंट टेस्ट देना होगा। कुछ समय बाद टेस्ट शुरू होता है। सेज एकेडमी के सारे टीचर्स टेस्ट लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। शुरुआत फ्लेयर्स डिवीजन के टेस्ट से होती है। उन्हें 6 फीट दूर से अपनी फायर पावर की मदद से कैंडल जलाना था। स्टूडेंट्स एक एक करके टेस्ट देने लगते हैं। एलियट अपने मैजिक से कैंडल को जलाने की कोशिश करता है मगर उसके हाथ से आग की जगह धुआं निकलता है। इसके कारण उसे टेस्ट से बाहर कर दिया जाता है। रैना का नंबर आता है और वह अपनी पिंकी फिंगर की मदद से कैंडल को जला देती है। ये देखकर नाइट स्लिंगर और बाकी टीचर्स बहुत खुश होते हैं। अब ऐसे ही बाकी डिवीजन के भी टेस्ट होने लगते हैं। फ्लायर्स डिवीजन के स्टूडेंट्स को 3 मीटर ऊपर उड़ना था। एंड्रेस अपना बैग उतार देता है और हॉल की छत के बराबर पहुंच जाता है। वो उड़ सकता था लेकिन उसे पता नहीं था कि जमीन पर कैसे लौटना है, इसलिए वो अपने बैग में ईंटें भरकर रखता था। अब फ्लक्सर्स डिवीजन के स्टूडेंट की बारी आती है। उन्हें 6 सेकंड तक कैट के रूप में रहना था। नोरी एक बिल्ली में बदल जाती है लेकिन हमेशा की तरह एक मिक्स बर्ड एनिमल बन जाती है। ये देख नाइट स्लिंगर खुश नहीं होती। कुछ समय बाद टेस्ट पूरा हो जाता है। नाइट स्लिंगर सारे स्टूडेंट्स से कहती हैं, तुम्हारी मैजिक पावर्स को देखकर हमने फैसला किया है कि तुम्हें कौन सी क्लास में भेजना चाहिए। रैना को ऑनर फ्लेयर क्लास ज्वाइन करने का मौका मिलता है जबकि नोरी को UDM यानी अपसाइड डाउन मैजिक डिवीजन में जाना था। टीचर्स स्टूडेंट्स को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं पर नोरी को UDM की तरफ भेज दिया जाता है। UDM बोर्ड को देखते हुए नोरी एक बंकर के पास पहुंचती है। वहां उसे बर्ड मिलता है जो उसे अपनी क्लास में ले जाता है। वहां एलियट, एंड्रेस और पेपर पहले से मौजूद थे। बर्ड नोरी से कहता है, UDM में हम सिर्फ नॉर्मल स्कूल की तरह पढ़ाई करेंगे। यहाँ तुम्हें कोई मैजिक नहीं सिखाएगा। ये सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और सवाल उठाने लगते हैं। तभी नाइट स्लिंगर वहाँ आती हैं और बताती हैं, तुम चारों का मैजिक खराब है और तुम कभी इसे ठीक नहीं कर सकते। तुम्हें तब तक UDM में रहना होगा जब तक तुम्हारा मैजिक पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। उसके बाद ही तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकोगे। नूरी कहती है, मेरा मानना है कि हम अपने मैजिक को सही तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बस हमें सिखाने की जरूरत है। आप इस तरह हमारे सपनों को नहीं तोड़ सकती। नाइट स्लिंगर एक बुक दिखाकर बताती हैं, सन 1929 से पहले सेज एकेडमी में UDM डिवीजन नहीं था पर रॉबर्ट नाम के एक स्टूडेंट की वजह से सब बदल गया। रॉबर्ट एक फ्लेयर था लेकिन वह सिर्फ अपने पिछवाड़े से आग निकाल सकता था जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते थे। पर उसके इस उलटे मैजिक की वजह से वह डार्क शैडो मैजिक का होस्ट बन गया और बुरा जादूगर बना। उसके मॉन्स्टर फॉर्म के साथ वो कहीं गायब हो गया। डार्क शैडो मैजिक बिना ह्यूमन होस्ट के काम नहीं
करता और तुम सभी यूडीएम स्टूडेंट उसका एकमात्र टारगेट हो। जैसे किसी सेब में क्रैक पड़ने के बाद वह सड़ना शुरू करता है, वैसे ही तुम भी इस क्रैक पड़े सेब की तरह हो। अगर तुम्हारा मैजिक खत्म नहीं किया गया तो शैडो मैजिक तुम्हें जकड़ लेगा। इसलिए अब तुम इसी बंकर में रहोगे और जादू का अभ्यास कभी नहीं करोगे। कुछ ही सालों में तुम्हारा जादू मर जाएगा, क्योंकि जादू हमारे मसल्स की तरह होता है जिनका इस्तेमाल ना करने पर वह खत्म हो जाते हैं। ये कहकर नाइट स्लिंगर वहां से चली जाती है। नोरी को बहुत बुरा लगता है। उसके सारे सपने मानो टूट गए हों, पर फिर भी वह हार नहीं मानना चाहती। वह ठान लेती है कि कुछ भी करके अपने मैजिक को परफेक्ट बनाएगी। दूसरी तरफ रैना बाकी फ्लेयर्स स्टूडेंट्स के साथ ऑनर क्लास ज्वाइन कर लेती है। प्रोफेसर अर्गन उन्हें बताती हैं कुछ हफ्तों बाद सेज एकेडमी का एनुअल फाउंडर्स डे है। इसमें हर डिवीजन के स्टूडेंट्स को अपने मैजिक और डिवीजन को रिप्रेजेंट करने का मौका मिलेगा। हर डिवीजन के टॉप स्टूडेंट्स को चुनकर उनका सेज मैच करवाया जाएगा। जो भी उस मैच को जीतेगा उसे फाउंडर्स डे में परफॉर्म करने का मौका मिलेगा। अब हमें इन सब चीजों को भूलकर अपने मैजिक पर ध्यान देना होगा। सिर्फ आग को कंट्रोल करना मैजिक नहीं होता, तुम्हें उस आग का टेम्परेचर भी कंट्रोल करना आना चाहिए। ये कहकर प्रोफेसर अर्गन एक कटोरे में कुछ कॉर्न डाल देती हैं और रैना को अपनी फायर पावर इस्तेमाल करके पॉपकॉर्न बनाने के लिए कहती हैं। शुरुआत में रैना काफी अच्छी तरह से टेम्परेचर कंट्रोल करती है, मगर क्लासमेट फिलिप उस पर हंसने लगता है। घबराकर रैना सारे पॉपकॉर्न्स जला देती है। इससे प्रोफेसर अर्गन को काफी गुस्सा आता है। रात को रैना अपने रूम में जाकर सो जाती है। उसे नोरी की बहुत याद आती है। नोरी भी रैना को काफी मिस कर रही थी। अगली सुबह बर्ड नोरी और उसके साथियों को नए झाड़ू दिखाता है। नोरी को लगता है कि यह फ्लाइंग ब्रूम है। वो उसे लेकर उड़ने लगती है, लेकिन जमीन पर गिर जाती है। बर्ड बताता है ये कोई उड़ने वाला झाड़ू नहीं बल्कि नॉर्मल ब्रूम है। इसकी मदद से तुम्हें एकेडमी की सफाई करनी है। नोरी गार्डन में जाकर सफाई करने लगती है। वहाँ प्रोफेसर हान फ्लक्सर्स की क्लास ले रही थी। नोरी प्रोफेसर हान से एक बिल्ली लेकर उसे ध्यान से देखने लगती है और कैट में ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है, पर इस बार भी कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो एक एलिफेंट बर्ड हाइब्रिड बन जाती है। प्रोफेसर हान ये देखकर बहुत नाराज होती हैं। बर्ड नोरी को शांत करके बंकर में ले जाता है। कुछ वक्त बाद नोरी अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में खाने जाती है। एंड्रेस नोरी के मिक्स ब्रिड फॉर्म की तारीफ करने लगता है। एंड्रेस के बोलते ही नोरी और उसके दोस्त हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आज से पहले एंड्रेस ने एक शब्द भी नहीं कहा था। रैना नोरी से मिलने चल पड़ती है, पर प्रोफेसर आर्गन उसे यूडीएम स्टूडेंट्स के पास जाने से मना कर देती हैं। न चाहकर भी रैना नोरी से दूर रह जाती है। नोरी सोचती है सभी हमें लूजर्स समझते हैं, मैं कुछ भी करके एक परफेक्ट फ्लक्सर बनकर दिखाऊंगी। फिर वे मुझे सेज मैच में हिस्सा लेने देंगे और सबको पता चल जाएगा कि यूडीएम को भी सीखा जा सकता है। इसी इरादे से नोरी कड़ी मेहनत शुरू कर देती है। वह बिल्ली की ड्राइंग बनाकर रिपीट प्रैक्टिस करके एक परफेक्ट फ्लक्सर बनने की तैयारी करने लगती है। वहीं रैना अपनी बेस्ट फ्रेंड से दूर होने की वजह से बेकार परफॉर्म कर रही होती है। उस पर फिलिप और कुछ क्लासमेट हंसते हैं। इस पर चेंद्रा रैना से कहती है तुम नहीं जानती, तुम्हारे अंदर फिलिप से कहीं ज्यादा ताकत है। अगर तुम चाहो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रैना को चेंद्रा की बातें समझ नहीं आती। वह कोई जवाब नहीं देती और गार्डन में बैठकर सोच में डूब जाती है। नोरी वहीं गार्डन की सफाई करते करते पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। रैना पूछती है तुम आखिर गार्डन की सफाई क्यों कर रही हो? नोरी कुछ कहने से पहले रुक जाती है। वह नाइट स्लिंगर के प्लान के बारे में नहीं बताना चाहती, इसलिए झूठ बोलकर कहती है ये हमारी सीक्रेट ट्रेनिंग का हिस्सा है। चलो अपनी प्रैक्टिस के बारे में बताओ। उम्मीद है तुम क्लास में सबसे अच्छा कर रही हो। ये सुनकर रैना उदास हो जाती है, पर वह नोरी को और उदास नहीं करना चाहती, इसलिए झूठ बोलकर कहती है हाँ मेरी प्रैक्टिस एकदम बढ़िया चल रही है। बाद में रैना लाइब्रेरी चली जाती है और मैजिक बुक्स पढ़ने लगती है। उसे एक शेल्फ में शैडो मैजिक की किताब दिखाई देती है। अचानक वह किताब अपने आप शेल्फ से नीचे गिर पड़ती है। रैना डरकर किताब खोलती है। लाइब्रेरी की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। रैना घबरा जाती है, किताब वहीं छोड़कर निकलना चाहती है, पर किताब फिर उसकी टेबल पर पड़ी होती है। वो वहाँ से भाग जाती है। चेंद्रा यह सारा दृश्य छुपकर देख लेती है। दूसरी तरफ नोरी फिर से कैट बनने की कोशिश कर रही होती है, पर वह 3 सेकंड से ज्यादा बिल्ली बनकर नहीं रह पाती। उसके साथी निराश होते हैं। नोरी दृढ़ता से कहती है मैं आप लोगों से वादा करती हूँ मैं सेज मैच पास करूंगी, तब सबको पता चल जाएगा कि हमें भी मैजिक सिखाया जा सकता है। ये सुनकर सभी खुश होते हैं और उसे हौसला देते हैं। अगले दिन नोरी और उसके दोस्त सेज मैच के लिए पहुंचते हैं। नोरी का जोश देखकर रैना का दिल भारी हो जाता है। उसे गुस्सा भी आता है और बेचैनी भी। उसी समय शैडो मैजिक की किताब फिर रैना के रूम में आ जाती है। रैना अपनी पावर बढ़ाना चाहती है, इसलिए वह किताब पढ़ने लगती है। किताब की शैडो टेक्स्ट उसकी बॉडी में समा जाने लगती है और वह जमीन पर गिर पड़ती है। मैच का वक्त आता है। रैना का मैच फिलिप के साथ है। दोनों को पॉपकॉर्न बनाना था। शैडो बुक की वजह से रैना की पावर अचानक बढ़ जाती है और वह फटाफट सारे पॉपकॉर्न बना देती है। प्रोफेसर अर्गन पॉपकॉर्न चेक करके रैना को विजेता घोषित कर देती है। नोरी वहाँ पहुँचती है और नाइट स्लिंगर से कहती है आप सोचती हैं कि मैं किसी काम की नहीं हूँ, मैं कभी मैजिक नहीं सीख सकती, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। आप मुझे एक मौका दीजिए। यह कहकर नोरी ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करती है और एक बार फिर 3 सेकंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह मिक्स ब्रिड एनिमल
एनिमल में बदल जाती है। रैना उसे शांत करने के लिए अपनी फायर ट्रिक का इस्तेमाल करती है, पर शैडो मैजिक की वजह से उसकी पावर असामान्य रूप से बढ़ चुकी होती है। वह गलती से एक फायरबॉल उछाल देती है। नोरी दूर जाकर गिरती है और अचानक से नॉर्मल हो जाती है। नाइट स्लिंगर बर्ड से कहती हैं, अगर फिर कोई यूडीएम स्टूडेंट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया तो मैं यूडीएम को बैन कर दूंगी, उसके बाद तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये सुनकर बर्ड मायूस होकर नोरी और उसके साथियों को लेकर बंकर में वापस आ जाता है। नोरी के साथी उससे नाराज थे, उसकी वजह से उन्हें नाइट स्लिंगर की डांट सुननी पड़ी थी। नोरी और उसके साथियों को निराश और उदास देखकर बर्ड को काफी बुरा लगता है। वह उन्हें जंगल में लेकर जाता है और कहता है, इन सब चीजों में नोरी की कोई गलती नहीं है। तुम सब दूसरे लोगों की तरह अपने मैजिक को कंट्रोल करना चाहते हो। मेरा काम है तुम जैसे स्टूडेंट्स को मैजिक करने से रोकना, पर मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सपने पूरे करो। तुम सोच रहे होगे कि अगर मुझे इस चीज से नफरत है तो मैं यह काम क्यों कर रहा हूँ। मेरे पैदा होने के बाद से ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे अकेला छोड़ दिया। बचपन से सेज एकेडमी ने मेरा ध्यान रखा। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे यूडीएम डिवीजन संभालना पड़ा। मगर आज मैं नोरी की वजह से इस काम को छोड़ रहा हूँ। सेज एकेडमी ने अपनी मर्जी से अपसाइड डाउन मैजिक को बनाया है, पर ऐसी कोई चीज नहीं होती। हर शख्स के मैजिक करने का अपना तरीका होता है। तुम्हें बस अपने मैजिक को समझकर उस पर कंट्रोल करने की जरूरत है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारा मैजिक कैसा है। ये कहकर बर्ड गाना गाने लगता है, जिसकी वजह से बहुत सारे एनिमल्स उसके पास आ जाते हैं। ये देखकर नोरी और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि बर्ड एक फजी है। बस एनिमल्स सिर्फ उसके गाना गाने पर ही उसकी बात सुनते हैं। बर्ड कहता है, आज हम सब आराम करेंगे और कल से मैं तुम्हें अपने मैजिक पर कंट्रोल करना सिखाऊंगा। ये सब बातें सुनकर नोरी रैना से मिलने के लिए जाती है। सेज मैच खत्म होने के बाद रैना अपने रूम में आती है। चेंद्रा पहले से वहां थी और उसके हाथों में शैडो मैजिक बुक थी। इसे देखकर रैना चौंक जाती है। वह पूछती है, आखिर ये किस तरह की बुक है? इसकी वजह से आज मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को जान से मारने वाली थी। चेंद्रा कहती है, यह बहुत ही खास बुक है। इसकी मदद से तुम अपनी पावर बढ़ा सकती हो, पर तुमने सिर्फ एक स्किल को बढ़ाने के बारे में सोचा। इसी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। इससे रैना को काफी गुस्सा आता है। वह चेंद्रा को शैडो मैजिक बुक देकर अपने रूम से बाहर निकाल देती है, पर फिर भी शैडो मैजिक बुक उसकी टेबल पर आ जाती है। तभी नोरी वहां आती है। नोरी रूम के अंदर जाने लगती है, पर रूम में शैडो मैजिक बुक पड़ी थी। इसकी वजह से रैना नोरी को अंदर नहीं आने देती और गेट बंद कर लेती है। इससे नोरी हैरान हो जाती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि रैना ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। अगले दिन नोरी और उसके साथी बर्ड के साथ मिलकर ट्रेनिंग करने लगते हैं। बर्ड कहता है, तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस नहीं करनी है जिसे तुम नहीं कर सकते। तुम्हें उस चीज की प्रैक्टिस करनी है जिसे तुम सही तरीके से करना चाहते हो। इस तरह तुम्हें अपने मैजिक पर कंट्रोल मिलेगा। ये कहकर वह एंड्रेस को एक रस्सी से बांध देता है और उसका बैग उतार देता है। एंड्रेस तेजी से आसमान में चला जाता है। एंड्रेस को लगता था कि वह स्पेस में पहुंच जाएगा, पर वह एक पेड़ जितनी हाइट पर रहता है, जिससे उसे काफी खुशी होती है। बर्ड उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारता है। लगातार ट्रेनिंग करने से पेपर और एलियट अपने मैजिक को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। बर्ड नोरी से उन्हीं मिक्स्ड ब्रीड एनिमल्स की शेप की प्लांट कटिंग करवाता है, जिसमें नोरी ट्रांसफॉर्म होती है। बर्ड कहता है, अगर तुम सही तरह से ग्रास कटिंग करोगी तो तुम्हें इस मिक्स्ड ब्रीड एनिमल्स की हर एक डिटेल के बारे में पता चलेगा, जिसकी मदद से तुम आसानी से इनमें ट्रांसफॉर्म हो सकोगी। कुछ दिनों तक लगातार कटिंग करने के बाद उसे एनिमल्स की सारी डिटेल्स पता चल जाती हैं। इसकी मदद से वह उन एनिमल्स में ट्रांसफॉर्म होना सीख जाती है। चेंद्रा दोबारा रैना के पास जाकर उसे शैडो मैजिक बुक पढ़ने के लिए कहती है। इससे रैना को काफी गुस्सा आता है और वह चिल्लाकर चेंद्रा को अपने से दूर जाने के लिए कहती है। ये देखकर उसके क्लासमेट्स हैरान हो जाते हैं। वे पूछते हैं, आखिर तुम अकेली किससे बातें कर रही हो? चेंद्रा रैना से कहती है, मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, पर तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं देख सकता। रैना के होश उड़ जाते हैं। वह बहुत डर जाती है और अपने रूम की तरफ भागती है। नोरी उसे ढूंढते हुए फ्लायर्स डिवीजन के स्टूडेंट्स के पास आती है। फ्लायर्स नोरी को रैना के रूम की तरफ भेज देते हैं। चेंद्रा रैना को रूम में जाने से रोकती है। वह कहती है, तुम बिल्कुल रॉबर्ट की तरह हो। उसे भी ऐसा ही लगता था कि वह कमजोर है, पर वह बहुत पावरफुल था। तुम उससे भी ज्यादा पावरफुल हो। तुम दूसरों की तरह नहीं बल्कि एकदम परफेक्ट हो। मैं जानती हूँ कि तुम इन सब चीजों से थक चुकी हो, इसलिए अब तुम्हें शैडो मैजिक को अपनाना ही होगा। इससे तुम्हारी पूरी पावर अनलॉक हो जाएगी और सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। रैना को शैडो मैजिक के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह खुशी खुशी चेंद्रा की बात मान जाती है। तभी नोरी वहां आती है, मगर इतने समय में शैडो मैजिक ने रैना की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लिया था। नोरी रैना को समझाने की कोशिश करती है, पर शैडो मैजिक के काबू में होने के कारण रैना उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और उस पर अटैक करने लगती है। इससे नोरी बहुत डर जाती है। वह बर्ड के पास जाकर सारी चीजें बता देती है। बर्ड और नोरी के साथ
साथ ही घबरा जाते हैं। नोरी कहती है रैना के अंदर मौजूद शैडो मैजिक सेज एकेडमी को बर्बाद करने की योजना बना रहा था। इसका मतलब है कि वह कल फाउंडर्स डे पर अटैक करेगा। बड कहता है तुम्हारी हरकतों की वजह से नाइट स्लिंगर भी हमारी बातों पर भरोसा नहीं करेगी, इसलिए आज रात हम कुछ नहीं करेंगे। हमें कल सुबह साथ मिलकर शैडो मैजिक को रोकना होगा। अगले दिन फाउंडर्स डे का सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है। नाइट स्लिंगर रैना को परफॉर्म करने के लिए बुलाती है। रैना एक बहुत बड़ी फायरबॉल बनाती है और परछाई की मदद से शैडो मैजिक उसकी बॉडी में आ जाता है। शैडो को देखकर सभी डर जाते हैं। प्रोफेसर्स अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलकर शैडो को रोकने की कोशिश करते हैं, पर इससे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि और शैडोज बन जाती हैं। तभी बर्ड, नोरी और उसके साथी वहां पहुंचते हैं। पेपर अपने मैजिक की मदद से सारी शैडोज को जोड़कर एक बना देती है। एलियट हर तरफ स्मोक कर देता है, जिससे शैडोज कुछ देख नहीं पाती। एंड्रेस शैडो के आसपास उड़कर उसका ध्यान भटकाता है। इतने समय में नोरी ड्रैगन और कैट के मिक्स्ड ब्रीड एनिमल ड्रीटन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। वह शैडो के आसपास उड़ने लगती है, जिससे शैडो जमीन पर गिर जाता है। सभी स्टूडेंट्स शैडो पर अटैक करने के लिए आने लगते हैं, मगर नोरी उन्हें डराकर दूर कर देती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि शैडो को मारते हुए रैना को चोट लगे। नोरी अपने इंसानी रूप में आ जाती है। इसका फायदा उठाकर शैडो नोरी पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी रैना अपनी स्पार्कल फायरबॉल से शैडो पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शैडो पूरी तरह बर्बाद हो जाता है और रैना एकदम ठीक हो जाती है। रैना को सही सलामत देखकर नोरी बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है। ये सब होने के बाद नाइट स्लिंगर यूडीएम डिवीजन को बंद कर देती है। वह नोरी और उसके साथियों को उनके मैजिक के हिसाब से क्लास में भेज देती है, जबकि बर्ड एक फजी प्रोफेसर बन जाता है। सभी अब काफी खुश थे और रियल मैजिक सीख रहे थे, मगर शैडो बुक अभी भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होती। उसमें अभी भी शैडो मैजिक मौजूद है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, हमारी अगली मैजिकल एडवेंचर मिस न करने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।